बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम खबर यह है कि मुजवजा आईनी तरामीम से मुतल्लिक दायर दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। वैसे बड़ी अचंभे की बात है, बहुत हैरत होती है कि अभी तक कानून बना नहीं है, लेकिन चंद दरखास्त गुजारों की जानिब से उसको कबल वक्त जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। शायद वो ये समझते हैं कि अभी भी जस्टिस उमर अता बंदियाल मौजूद हैं, कि हमें याद पड़ता है कि पहले भी शायद यही दरखास्त गुजार थे आबिद जुबैरी साहब, एक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कराची से इन मौसूफ का ताल्लुक है। और ये वो मौसूफ हैं कि जिनका ऑडियो लीक्स में भी जो है जिनकी वो आई थी। अगर ऑडियो लीक्स कमीशन का ऑडियो लीक्स केस का अगर आपको पता है तो ये उस वक्त परवेज इलाही को फोन मैसेज यानी फोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि मेरा फलां केस जो है वो जस्ट मज़ाहिर नकवी के पास लगाएं। जी वही ट्रकों वाली सरकार मज़ाहिर नकवी, याद होगा आपको। तो बहरहाल ये आबिद जुबैरी, मुझे हैरत होती है कि इसको लाइसेंस किसने दे दिया, कि जिसको ये भी नहीं पता कि तरमीम करना वैसे पार्लिमान का हक है और पार्लिमान को उस तरमीम से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो इख्तियार जो है उसके पास है आईनी कानूनी, और ये अवाम का दिया हुआ इख्तियार है, इन जजेस का दिया हुआ इख्तियार नहीं है, ना मंसूर अली शाह का दिया हुआ इख्तियार है, ना मुनीब का, ना तरमिनल्ला का। बात यह है कि ना ही बंदियाल ने यह इख्तियार दिया था। ये इख्तियार दिया है तो आइन ने दिया है, आपने दिया है, मैंने दिया है, लोगों ने दिया है। पार्लिमान को ये इख्तियार है और पार्लिमान जिस तरीके से भी कानून साजी करे, आइन साजी करे, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन चूंकि वो जो है वो आदी हो चुके थे, उमर अता बंदियाल के दौर में भी एक दरखास्त लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक। अभी वो कानून नहीं बना था, सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन उस वक्त जो है जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुनीब अख्तर और उमर अता बंदियाल, इजाजुल एहसन वगैरह, उन्होंने अभी उसको शूट कर दिया, हवा में ही जो है उसको जो है उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये इनकी वही आदत बनी हुई है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 2 दरखास्तें वैसे दायर की हैं और कहा है कि जी पार्लिमान को रोका जाए, पार्लिमान आईनी तरमीम ना कर सके। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी पार्लिमान अगर आईनी तरमीम करती है तो ये आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा, और इस पर जो है पार्लिमान के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए। ये है मौसूफ। मुझे हैरत पड़ती है कि इन मौसूफ को डिग्री किसने दी है लॉ की, जिस वकील को ये नहीं पता कि पार्लिमान का इख्तियार है वो आइन साजी करे, वो कानून साजी करे, कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। वो जो आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, और वो भी मंसूर और मुनीब के हाथों से। वो खुदा का रहम करो यार, आप भी अजीब बात करते हो। मुझे तो आपकी डिग्री पे, आप जुबैरी साहब काबिल रिस्पेक्ट है, मुझे तो आपकी डिग्री पे भी जो है वो शक है कि आपको इतनी बेसिक चीजों का नहीं पता। अच्छा, फिर पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, हैरत है मुझे वैसे, जबकि हमने देखा कि पार्लिमान आर्टिकल 6 लगाता है। आर्टिकल 6 का जो इख्तियार है वो कबीना के पास है, वो मंजूरी करती है। उसके बाद जो है वो आर्टिकल 6 वजारत दाखिला के जरिए जो नोटिफिकेशन होता है, खसूसी अदालत कायम होती है, फिर जाके आर्टिकल 6 लगता है। और ये जजेस आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते। मैटर पार्लिमान में जाता है या फिर वफाकी कबीना जो है वजीर आजम की मंजूरी से, जिसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना हो। ऑलरेडी पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा आर्टिकल 6 का इतलाक हुआ, और वो हुआ साबिक सदर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पे। पता नहीं क्यों मंसूर अली शाह का नाम आता है माजरत के साथ। तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पे जो है आर्टिकल 6 लगा, और उस वक्त जस्टिस सेठ वकार जो हैं पेशावर हाई कोर्ट में से थे, उन्होंने मतलब बड़ी जुर्रतमंदी का काम किया था, और उन्होंने फिर उसको कहा था कि इसकी सज़ा को लटकाया, इसकी सज़ा मौत दी, और कहा इसकी लाश को भी डी चौक में लटकाया जाए, ताकि इबरत हो बाकी लोगों को और वो आइन शिकनी का जो है सोच भी ना सके। तो बहरहाल हम आते हैं वापस। तो ये जो है ना अपने क्या नाम है आबिद जुबैरी साहब, इन्होंने दरखास्तें दायर की, और वो दरखास्तें सिर्फ यहाँ पे भी नहीं है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी इन मैटर्स को चैलेंज किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा एक बेंच जो है वो बनाया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया गया है। तो बेंच की तश्कील हमें खुशाइन नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, उनके साथ जस्टिस नईम अफ़गान हैं, और शायद तीसरे जस्टिस शायद बिलाल हैं। तो यूँ 3 रुकनी बेंच है, और ये 17 अक्टूबर को, अभी तो चूँकि छुट्टियाँ हैं, और 14, 15, 16 तक
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, और जो ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद बाकायदा यही लगता है कि ये बेंच जो है वो बैठेगा और 17 को जो है इस मामले पर समाअत होगी। और इस सवाल से नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं दरख्वास्त गुजार को भी। और आबिद ज़ुबैरी ने 2 दरख्वास्तें बेसिकली दायर की हैं, और उसमें उन्होंने वो जो तजावीज़ आ रही हैं, सॉरी, जो तरामीम आ रही हैं, 26वीं आइनी तरमीम जिसे आप कहते हो, जिसमें जुडिशल पैकेज जिसे भी कहा जा रहा है, और वफाकी आइनी अदालत का क़याम है, जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार की तब्दीली, और सुप्रीम जुडिशल कौंसल की शायद हैयत तब्दील करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती भी ज़ेर गौर है कि वो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको ख़त्म करके जो है वो 3 या 5 जजेस का पैनल हो, और उस पैनल में से जो है वो पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन जो है वो मिक्सअप होंगे, और उनका मुश्तरका इजलास होगा। तो उनके बाद वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने डिस्कस करेंगे किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। तो जिस पे इत्तफाक राय होगा, जिस पे अक्सरियत इत्तफाक राय करेगी, उसको जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और साथ साथ ये भी है कि हाई कोर्ट के लिए भी यही तजावीज़ है, ख़ासकर पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो तजावीज़ दी थी। तो ये जो मौसूफ़ है आबिद ज़ुबैरी, ये मुझे हैरत है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी रह गए हैं। और बस मैं इनके बारे में और ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि ये भी इंतहाई युत्यापे को पहुँचे हुए हैं। हामिद खान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये तरामीम को चैलेंज किया है, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी पार्लिमान को उन तरामीम करने से रोका जाए। अब बात यह है कि अगर हम आइन और कानून की बात करें तो कोई भी ताकत, हकीकत तो यही है, पार्लिमान का इख्तियार है, होली सोली इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, तो वो उसको नहीं रोक सकती पार्लिमान को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से। तो बहरहाल मुझे तो उनकी ये दरख्वास्त बदनीयती पे मबनी नज़र आ रही है। अब देखते हैं, ये बेंच बैठा है, फ़ैसला तो बेंच ने करना है। मुझे तो ये डर है, ख़दशा है कि कहीं उस पे भारी जुर्माना ही ना लगा दिया जाए उस मौसूफ़ पे। क्योंकि मैं अगर सच पूछूँ, मैं यहाँ पे साफ ज़ाहिर है मेरे विला कुछ लॉयर भी सुन रहे होंगे, या वो लोग जो आइन और कानून से जो है वो रखते हैं, उनकी वाक़फ़ियत है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएं, क्या कोई ताकत पार्लिमान को कानून साज़ी से रोक सकती है? भाई ये पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान इस रियासत के सारे इदारों से सुप्रीम इदारा है। उसको, उस पर कोई इदारा ना उसको डिक्टेट कर सकता है, ना कोई इदारा उस पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगा सकता है, जी ये तरमीम हुई है जी बदनीयती पे। हरगिज़ नहीं, पार्लिमान का इख्तियार है तो पार्लिमान ने तरामीम करनी है। बहरहाल ये अब वकील लेके आ गए थे, तो चीफ साहब ने ठीक किया है, अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो जब चीफ जस्टिस को हम देखते हैं तो वो तो आइन और कानून की बात करते हैं, पार्लिमान की सुपरमेसी की बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो अब देखते हैं 17 अक्टूबर तक, आप भी होशियार रहें, हम भी होशियार रहते हैं कि 17 अक्टूबर को जो है वो इन दरख्वास्त गुजार के साथ क्या होता है या क्या होगा, मुमकिन क्या फ़ैसला हो सकता है। तो बहरहाल वो 17 आएगी तो हम आपको इससे मुतल्लिक मज़ीद अपडेट दे सकेंगे। लेकिन अब तक की बड़ी अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्ज़ा आइनी तरामीम से मुतल्लिक की दरख्वास्तों से मुतल्लिक बेंच जो है वो तश्कील दे दी है। बहरहाल मिन्नतवार, और आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।